जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर किसी बच्चे ने भी ट्रुथ टेबल बना के नहीं भेजा। अभी ये 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.5 के ये अभी मुझे भेजेंगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का इसमें से ज़रूर आता है। तो आपने ये करने सिर्फ 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 2.5 के, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत आसान है ये ट्रुथ टेबल। अच्छा आप देखें, ये आपको दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास बेसिकली डिमॉर्गन लॉ का ही एक हिस्सा आपको पता है। अच्छा इसकी तो पहले लॉजिकल फॉर्म बनानी है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें लॉजिकल फॉर्म, हम सेट्स के बजाय उधर एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं, पी और क्यू। दो एंड की जगह आपको पहले भी पता, इंटरसेक्शन की जगह एंड लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट की जगह निगेशन लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब माइनस होता है ना, निगेशन। अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब निगेशन पी, पहले वाले की निगेशन, फिर यूनियन का मतलब एंड लेते हैं, और बी डैश का मतलब निगेशन क्यू। पहले तो ये लिखना। अब हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, इसमें देखें पी और क्यू सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो पी और क्यू लिखा। ये मैंने आपको बताया था, ये आपने खुद लिखना है। एक दफ़ा दोनों ट्रू, एक दफ़ा एक ये पी ट्रू लेना है, एक दफ़ा एफ क्यू ट्रू लेना है। ट्रू का मतलब होता है और क्यू एफ फॉल्स का मतलब है कि नहीं है, और एक दफ़ा दोनों फॉल्स। ये आपने लाइन खुद ही लिखनी है सबसे पहले। अब आगे ये लिखना है इसके हिसाब से, पी एंड क्यू लिया और एक लिया, फिर निगेशन पी एंड क्यू। यानी पहले आपने पी एंड क्यू अलग निकालना है और फिर निगेशन पी एंड क्यू अलग। अब पी एंड क्यू, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ही था ना। इंटरसेक्शन का मतलब ये कि दोनों में अगर होगा तो इंटरसेक्शन में आएगा। ऑब्वियसली कोई एलिमेंट अगर 2 चीज़ों में होता है तो फिर भी इंटरसेक्शन में आता है ना, दोनों में हो, कॉमन हो। तो एक में है, पी में है, क्यू में नहीं है, फॉल्स का मतलब नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में या एंड में नहीं आएगा। इसमें, अब इसमें क्यू में आ गया है, अब एफ पी में नहीं है, तो इसके फॉल्स का मतलब नहीं है, ट्रू का मतलब है, तो इसमें इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन में। अब इन दोनों को देखना है, दोनों में ही नहीं है तो इंटरसेक्शन में कैसे आ जाएगा। अच्छा अब निगेशन, निगेशन लिखना तो बहुत आसान है। किसकी निगेशन लिखनी है? पी एंड क्यू की। वो मैंने आपको कल भी बताई थी। सिर्फ ये जो इस कॉलम में लिखा है ना, पी एंड क्यू वाले कॉलम, इसका उलट लिख देना। टी की जगह एफ लिख देना, एफ की जगह टी। निगेशन का मतलब इसका उलट, इसका उलट हमने कर दिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आपके पास आ गया। अब हम ये वाली साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये राइट हैंड साइड है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो वो इसी तरह पहले पी एंड क्यू 2 ही एलिमेंट्स है, 2 में टी, एक में टी, एक में एफ, एक में एफ, एक में टी, और दोनों में एफ। मतलब दोनों में से नहीं है, एक में है, एक। ये आपको ट्रू का मतलब मैंने आपको कहा था। अब इनका निगेशन लिखना है, पी का निगेशन। सिर्फ इस कॉलम को देखते जाएं, उसको अलग लिखते जाएं। टी की जगह एफ, टी की जगह एफ, एफ की जगह टी, एफ की जगह टी। इसमें आपके पास अब निगेशन क्यू है अगला। यही 2 चीज़ें बनती है ना, और फिर इनकी यूनियन लेनी है। निगेशन क्यू में आपने क्या लिखना है? टी का उलट टी, ये क्यू का उलट, टी की जगह एफ आ गया, एफ की जगह टी आ गया, टी की जगह यहाँ एफ आ गया, और इस एफ की जगह यहाँ लिख देंगे टी। अच्छा अब इन दोनों की लेनी है यूनियन। यूनियन कैसे लेते हैं? यूनियन होती है किसी एक में भी हो तो आंसर में आ जाता है। तो इन दोनों में ही नहीं है अगर कोई एलिमेंट, तो यूनियन में नहीं आएगा। इसमें नहीं है, इसमें है, तो यूनियन में आ जाएगा। इसमें है, एक में है, किसी में भी है तो आ जाएगा। दोनों में है तो ऑब्वियसली एक ही दफ़ा। अब देखें ये लास्ट में आपके पास लाइन क्या बनी? एफ टी टी टी। और ये वाली जो लाइन है, ये भी देखें आप, जो पीछे हमने राइट हैंड साइड की निकाली थी, इसमें क्या आया था? एफ टी टी। ऊपर वाला एफ है, बाकी नीचे टी है। ये इसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी, यानी कि जिसमें मिक्स हो, एफ भी हैं टी भी हैं। और देखें सेम है, एक एफ है, टी 3 टी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल आसान है, इसको आपने करना है बेटा, बहुत आसान चीज़ है। और इसकी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको मैंने उस दिन भी बताई थी। ए यूनियन बी के साथ भी आ जाएगा और ए यूनियन सी के साथ भी आ जाएगा। देखिए ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि दोनों के साथ है। ए यूनियन बी के साथ भी आ गया, ए यूनियन सी के साथ भी आ गया, और इंटरसेक्शन बीच में आ गया। ये प्रॉपर्टी आपको वैसे भी बताना चाहिए। अब इसकी लॉजिकल फॉर्म, पी क्यू आर, 3 एलिमेंट्स लेने, पी क्यू आर। यूनियन की जगह और लिखना है, इंग्लिश वाला और इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखना है। इसी तरह यूनियन की जगह और इंटरसेक्शन की जगह, ये वाली इंटरसेक्शन की जगह एंड। और इसी तरह पी और आर लिख देना है, पी यूनियन आर। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ पी लिख देना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए की जगह बी है क्यू, और एक जगह सी है उसकी जगह आर। इसमें भी सेम वही हो रहा है, पी यूनियन इसके साथ क्यू के साथ भी चला गया, पी यूनियन
आर के साथ भी चलेगा। यूनियन कह लें और कह लें, लॉजिकल में से और कहते हैं, या जिसे कहते हैं, या का मतलब किसी एक में भी है तो इंटरसेक्शन में यूनियन में आ जाता है। अच्छा, पी क्यू आर, अब इसमें ये चीज़ अब मैं आपको लिखनी बता दूँ ये कैसे लिखी है। 3 अब ट्रू होंगे ऑब्वियसली। सबसे पहले तीनों ट्रू लिखे और देखें सबसे आखिर में तीनों फॉल्स हैं। हर पॉसिबिलिटी लिखनी है। तीनों ट्रू है तो दो ट्रू वाली ये है कि पी ओ क्यू, ये देखें इधर ये 2 ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं। अब इधर ये 2 ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं, और ये लास्ट वाले 2 ट्रू हैं और ये फॉल्स हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी आगे पीछे कर लेंगे, तीनों कोई ज़रूरी नहीं है, बस 2 ट्रू और 1 फॉल्स वाली 3 है। ये देखिए तीनों 2 ट्रू वाली और 1 फॉल्स वाली, पर इसमें फॉल्स है, इसमें फॉल्स है, इसमें फॉल्स है, ये आपने इस तरह चेक करना है। अच्छा, अब 2 फॉल्स वाली और 1 ट्रू वाली, ये 3 जो है ये 2 फॉल्स वाली और 1 ट्रू वाली है। इसमें यहाँ ट्रू है, इसमें यहाँ ट्रू है और इसमें यहाँ ट्रू है, जगह बदली भी है तो आपको पता है फिर ये ऑप्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। लास्ट में आपके पास तीनों फॉल्स हैं। जब ये आपके पास हो जाता है तो फिर अब आपने इसकी यूनियन और इंटरसेक्शन आपको पहले ही बताया है, ये इसका मतलब है इंटरसेक्शन लेनी है। पी क्यू एंड आर की पहले देखें, ये वाली हमने पहले क्यू एंड आर की इंटरसेक्शन लेंगे, फिर पी से इसका यूनियन लेंगे। ये लेते हैं, बिल्कुल आसान है, इसको देख लें। क्यू एंड आर की यूनियन इंटरसेक्शन, क्यू एंड आर का मतलब ये दोनों को हमने चेक करना है। इन दोनों में अगर कोई है तो उसकी इंटरसेक्शन में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। एक में है एक में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। एक में है एक में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। दोनों में है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। किसी में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। एक में है तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। एक में है इंटरसेक्शन में नहीं है। किसी में भी नहीं है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। सिर्फ ये 2 कॉलम्स देखे मैंने। अब हमने कौन सा देना है, इसका और पी के साथ, यानी कि इस कॉलम का पी के साथ देखना है। दोनों में है तो यूनियन में ऑब्वियसली आ जाएगा। यूनियन तो किसी एक में भी हो तो यूनियन में आ जाता है ना। अच्छा, अब इसमें है इसमें नहीं है तो एक में भी है तो यूनियन में आ जाएगा। इसमें है इसमें नहीं है, यूनियन में आ जाएगा। इसमें है इसमें, अब इसमें नहीं है इसमें है, किसी एक में भी है तो यूनियन में आ जाएगा। यूनियन में आ जाएगा का जब आना होता है तो फिर ट्रू लिख देते हैं। अब इसमें है इसमें नहीं है, यूनियन में तो आएगा। दोनों में ही नहीं है फिर नहीं आएगा, दोनों में ही नहीं है फिर नहीं आएगा यूनियन में, और अगर दोनों में ही नहीं है तो फिर यूनियन में नहीं आएगा। अच्छा, अब एक मैं बिल्कुल शुरू से आपके साथ कहती हूँ, जो इसके राइट हैंड साइड है उसमें आपने पी यूनियन क्यू, पी यूनियन आर, और उसके बाद इन दोनों की इंटरसेक्शन। बिल्कुल आसान है। आप देखें जैसे पहले हमने टी टी टी, तीनों टी, लास्ट में तीनों एफ। ठीक है, ये 3 एफ है 3 टी। अब 2 ट्रू वाली हमने कैसे लिखी थी पहले, 2 ट्रू 1 फॉल्स। अब इधर से ये ट्रू और ये ट्रू कर लिया, ये फॉल्स हो गया। अब इधर से ये फॉल्स हो गया, ट्रू ट्रू। 2 ट्रू और 1 फॉल्स वाली ये 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें इधर फॉल्स है, इसमें इधर फॉल्स है, इसमें इधर फॉल्स। अब 2 फॉल्स और 1 ट्रू, 1 ट्रू ये 2 एफ यहाँ लगा दिए। ठीक है, और 1 एफ ये है। अब ये ट्रू कर दिया और ये एफ हो गया, और सेकंड लास्ट आपके पास हो जाएगी एफ टी। अब आप देखें ये 3 ट्रू हैं, 1 ट्रू इधर है और ये 2 फॉल्स है। अच्छा, अब इसमें क्या है, पी और क्यू की, पी और क्यू में यूनियन लेनी है। यूनियन का मतलब दोनों में से किसी एक में भी है तो आ जाएगा। इन दोनों में से किसी एक में भी है तो आ जाएगा, दोनों में ही है। एक में भी है तो आंसर में आ जाएगा, एक में भी है तो आंसर में आ जाएगा, एक में भी है तो यूनियन में आ जाएगा। यूनियन में से किसी एक में भी हो तो यूनियन में आ जाता है। अब इन दोनों में ही नहीं है, इस लास्ट वाले दोनों में ही नहीं है, तो इसमें अगर है ही नहीं किसी एक में भी तो यूनियन में नहीं आएगा। अच्छा, अब इसी तरह पी और आर की, पी और आर की दोनों में से किसी एक में भी होगा तो आ जाएगा, दोनों में से किसी एक में भी होगा तो आ जाएगा। इन दोनों को देखना है, दोनों में से ये दोनों ट्रू, ये और ये, 1 ट्रू 1 फॉल्स में आ जाएगा। यूनियन में कोई एक ट्रू भी हो जाए, ट्रू का मतलब किसी एक में भी हो जाए तो आंसर में आ जाता है। सॉरी, अब इसको और इसको देखना था, इसको और इसको देखना था, तो इसमें दोनों फॉल्स हैं सर, इसमें फॉल्स आएगा। ठीक है, और इसमें और इसमें ये ट्रू आएगा और लास्ट वाला फॉल्स आएगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेनी है इन दोनों की, इन दोनों की इंटरसेक्शन किसी दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन में आएगा,
दोनों में है तो इंटरसेक्शन में आएगा, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में आएगा, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में आएगा, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में आएगा। किसी एक में नहीं है तो फॉल्स, किसी एक में नहीं है तो फॉल्स, किसी एक में नहीं है तो फॉल्स। देखिए आपके पास टोटल, ये भी कॉन्टीजेंसी है, टोटल आपके पास 5 ट्रू हैं और 3 फॉल्स हैं राइट हैंड साइड में। इसी तरह आप ये वाली देख लें जो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाई थी, इसमें भी देखें 1 2 3 4 5 ट्रू हैं और नीचे वाले 3 फॉल्स हैं। तो सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने लास्ट में लिख देना है तो आपकी लॉजिकल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी।